राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 8 वाले जो हैं शनि से प्रभावित होते हैं। ठीक है, उनके लिए सैटरडे वाला दिन, अगर शनि उस पीरियड के अंदर सही नहीं है तो सही नहीं सैटरडे का दिन, अदरवाइज सैटरडे उनको बहुत दिन जो है वो सूटेबल होता है उनके लिए। उनको सैटरडे वाले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सैटर्न कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, महादशा वगैरह कुछ इस तरह से कुछ आई हुई है, तो शायद आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम में डाल दे। तो लेकिन आपके लिए नॉर्मली सैटरडे एक अच्छा दिन है। ठीक है, अब हम आपकी प्रिडिक्शन शुरू करें उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि आप 1 नवंबर से जो है कार्तिक का मास शुरू होने वाला है। तो आप सुबह जल्दी उठना, स्नान वगैरह करके दिया ज़रूर जला लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संडे की प्रेडिक्शन की। संडे मुझे ऐसे लगता है आपको चारों तरफ से लाभ हो रहा है। लाभ तो हो रहा है, लेकिन उस लाभ को आप यूटिलाइज कैसे करो वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। यानी कि धन तो आ रहा है, धन आने के बाद या प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट को आपने यूज़ कैसे करना है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं ये लूँ, मैं ये लूँ, मैं ये लूँ, मैं इस पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करूं, वैसे इन्वेस्ट करूं या ऐसे इन्वेस्ट करूं। तो यानी कि लाभ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा। आपने करना क्या है, ईश्वर से पूछो। ठीक है, अब भी फ़िलहाल के लिए उस पैसे को खर्च मत करो, क्योंकि जब तक हमें पता ना हो कि हमने किस चीज़ में करना है, उस पैसे को आप अपने लिए रख लो अभी संभाल के। उसे जब समझ में आ जाएगा ना तो इन्वेस्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन ही खर्च के ही दम लेना है। ठीक है, वहीं आप उसको रोक दो। अभी मंडे वाले दिन जो है आपकी अपने जीवन साथी के साथ या जिस पार्टनर के साथ आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए कुछ अच्छा हिसाब किताब दिखाई नहीं दे रहा। तो आप जितना हो सके अवॉइड करें कि आपकी लड़ाई झगड़ा ना हो, और आपको चोट चपेट लगने के भी चांसेस बनते हैं। हो सकता है आपके स्पाउस को या हो सकता है आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ चोट चपेट के भी साइंस बन रहे हैं। आपने अपना ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके के साथ। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। आपने गुड़ और चना जो है वो हनुमान जी को अर्पण कर देना है। ठीक है, जब आप वो रख दोगे और उसके बाद साउथ ईस्ट के अंदर आपने जो है दिया लगाना है। नॉर्मली तो आप ईस्ट में लगा देते होगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस साइड पे आपने दिया लगा देना है। ठीक है, आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आ रहे हैं। और उसके बाद कोशिश मत करना पार्टनर के साथ फालतू की बात करने की, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये उपाय कर लिया। उसके बाद आपने ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है। अब ट्यूसडे वाले दिन आपको साथ तो मिल रहा है, लेकिन 50-50 रिजल्ट तो मिल रहा है, 50-50 काम तो मिल रहा है 50%। यानी कि कहीं आपको ठीक, कहीं नरम, कहीं गरम, उस तरह का। आप अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन के अंदर है कंट्रोल करते रहो, अपने आप को संभालते रहो। तो ये घाटे और मुनाफे में से निकलते हुए हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, कभी कभी कोई दिन ऐसा नरम गरम भी आता है, लेकिन हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, आपने सिर्फ माँ दुर्गा की आराधना भी उस दिन कर ली तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को आपको किसी न किसी लेडी से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पक्षियों को दाना डाल देना और आप खुश होंगे। आप अपनी सिचुएशन से, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हाँ आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव है। आप प्रसन्न हैं कि हाँ ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, तो उनका शुक्रिया करिए। और आप कहीं ना कहीं जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं या कहीं चले जाएंगे आप वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, जब आप वहाँ चले जाएंगे ना तो उसके बाद आपने क्या करना है, जाने से पहले आपने सूर्य देव की आराधना करके जाना है। ठीक है, सूर्य को नमस्कार करना, उनको जल चढ़ाना और उसके बाद आप कहीं जाना, तो आपकी यात्रा भी जो है वो सही रहेगी। अच्छा, उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा बहुत कंधों और सर में दर्द है और मैं बहुत थक गया हूँ, या मैंने बहुत काम किया है, या मैंने बहुत सबके लिए कर दिया। ठीक है, तो आप एक्चुअली सच में कर दिया आपने बहुत सबके लिए। तो ये सैक्रिफाइस का जो कार्ड दिखाई दे रहा है, आपने एक्चुअली अपनी खुशियाँ जो है दूसरों के लिए न्योछावर की हैं। तो अब आप थोड़े से टायर्ड हो गए हैं, थक गए हैं। ठीक है, तो आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो करता ही है, तो वो आपको भगवान ने वैसा बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर सकते हैं उस चीज़ को, आपने कर दिया है। लेकिन आपको कार्ड कह रहा है कि आपने
थोड़ा अपने आप को मैच्योर दिखाना है, मैच्योर बिहेव करो, क्योंकि कोई हम अपने छोटों के लिए मोस्टली कुर्बानियाँ करते ही हैं। हम माँ बाप हैं या कोई हैं तो हम सारा टाइम हर किसी रिलेशन के लिए कुर्बानियाँ ही करते रहते हैं। तो अगर आपने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ को मैच्योरली लोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहेगी। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन आप फिर कहीं किसी चीज़ में स्टक हो, यानी कि आप फिर परेशान हो रहे हो, तो परेशान मत हो। सबसे पहले आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद आपने किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ शेयर करके ही चीज़ों को यूज़ करना है। मे बी आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको किसी के साथ बांटनी पड़े कोई चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। वंड खा ते खंड खा, ठीक है। बांट के खाओ, इसको पंजाबी में इस तरह बोलते हैं, बांट के खाओ तो सब मीठा ही होता है, अच्छा ही होता है आपके लिए। तो आपने दिया जलाना है भगवान जी के आगे, लेडी गॉडेस के आगे, तो आपने दिया जलाना है और उसके बाद उनको खाने के लिए फ्रूट जो है उनके आगे, आप कोई भी तरह का फल जो है, सिट्रस फ्रूट जो है वो आप उनके लिए रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे को अगर आपने किसी से ऋण लिया है, आपने किसी का पैसा ले रखा है और उससे लौटाना है, तो ये लौटाने का दिन है। कार्ड आपको कह रहा है किसी को धन दिए बिना आपको सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ जी किसी का धन देना है। तो धन देना है तो सबसे पहले उसका धन दे दो उसको। वैसे तो मैं कहती हूँ ट्यूसडे वाले दिन देना चाहिए, लेकिन यहाँ सैटरडे को आपको किसी ना किसी को पैसे देने होंगे, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं। अगर आपको वो कह रहे हैं कि आपका पैसे दिया बिना न्याय होगा, और न्याय करना, और कि जिसका पैसा आपने बोल रखा है उसका पैसा ज़रूर दे देना, नहीं तो आपके काम अटक जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जिसका पैसा देना उसका पैसा देना, तो आपके दिल के अंदर महाशांति, ठीक है, आपको बहुत सुकून, आप अंदर से एक पीस फील करोगे, भैया दे दिया, मेरी जान छूटी, मेरे कंधों के ऊपर से बोझ हटा, मैंने इसका देना था, मैंने इसका दे दिया। आप ज़रूर पर ज़रूर दे देना। अगर आपने सच में किसी का पैसा नहीं देना, कोई बात नहीं, आप किसी नीडी को दे देना, जो ज़रूरतमंद हो उसको दे देना, क्योंकि कार्ड्स ने कहा है तो आप ज़रूर दो, ठीक। तो आप ये पैसे ज़रूर दे देना। और ये प्रेडिक्शन मैं आपकी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलने आऊँगी, आपकी प्रेडिक्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।